बहुत ही सकारात्मक कदम। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको सियासत का शक्ति चालीसा। राहुल की राजनीति में गुरुदोष। If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. If they kill 300, that's okay. All I am saying, can you give me more facts and prove it? That's all. कांग्रेस मांगे पराक्रम का सबूत, जवाब देगा बूथ। जनता सब जानती है और जनता सब जागरूक है। बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और बटन दबाने वाले हैं। सबको पता है कि कहां पे बटन दबाना है और किसको जिताना है। ऐसी नीति अभी चलने वाले नहीं है। ओनली फॉर एक आप डेवलपमेंट के नाम पे, आप विकास के नाम पे वोट ले सकते हैं और जनता को उनके लिए समर्थन पा सकते हैं। कैमरे का सामना करने से क्यों डरे राहुल? बताया गया कि 10 बजे कोई प्रेस करने वाले हैं, बहुत बड़ा भंडाफोड़ करने वाले हैं। फिर मालूम हुआ 1 घंटे बाद होगा, तो हम लोग और सावधान हो गए। फिर हुआ कि इंतजार करिए। बीजेपी में टिकट बंटवारे का अनसुना सच। महाभारत 2019 की हर चुनावी खबर। तो चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में हर तरफ तमाम चुनावी खबरें हैं। ऐसे में सही और सटीक खबरें जानना बेहद मुश्किल हो जाता है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा शो जो आपको दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों से अपडेट रखेगा। सबसे पहले खबर राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा की, जिनको पराक्रम का सबूत चाहिए। कब खत्म होगा कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम? If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. If they kill 300, that's okay. All I am saying, can you give me more facts and prove it? That's all. जैसा गुरु वैसा शिष्य। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हों, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा। कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर गुरु होता है, क्योंकि एक सच्चा गुरु सही रास्ते पर चलने के लिए सलाह देता है और हमको सही और गलत दोनों में अंतर समझने के लिए तैयार करता है। लेकिन जब गुरु सैम पित्रोदा जैसा होगा तो राहुल गांधी की सोच कैसी होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। राहुल गांधी के मेंटोर और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने क्या कहा, गौर से सुनिए और उनकी एक एक बात को याद रखिएगा। Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay, because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. पलटवार करते हुए अरुण जेटली ने कहा, जैसे गुरु सैम पित्रोदा है वैसे ही चेला राहुल गांधी है। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हों, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। मिस्टर सैम पित्रोदा विल बी वेरी हाई इन हिज टीआरपीज ऑन पाकिस्तान टीवी टुडे। पित्रोदा के आरोपों पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया, विपक्ष लगातार हमारी फौजों का अपमान कर रहा है। मैं सभी भारतीयों से अपील करता हूं कि विपक्ष के बयानों पर सवाल उठाएं। 130 करोड़ भारतीय विपक्ष को उनकी हरकतों के लिए माफ नहीं करेंगे। पूरा भारत सेनाओं के साथ मजबूती से खड़ा है। जाहिर है सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गांधीनगर से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार अमित शाह हैं। इस सीट से पहले लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। अगर आप अमित शाह के राजनीतिक करियर पर नजर डालेंगे तो इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे अमित शाह की बड़ी तपस्या है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे।
बीजेपी की पहली लिस्ट में जब अमित शाह का नाम आया तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि बीजेपी ने अमित शाह को गांधीनगर से उम्मीदवार घोषित किया। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक में बीजेपी की जीत के पीछे उनकी ही रणनीति होती है, इसीलिए उनको चाणक्य भी कहा जाता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे की तपस्या के बारे में लोग नहीं जानते हैं। अमित शाह की उम्र 54 साल है। साल 1987 में अमित शाह जब भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए, उस वक्त उनकी उम्र महज 23 वर्ष थी। 10 साल बाद 1997 में अमित शाह ने पहली बार विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 32 साल के बाद इस साल अमित शाह को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। अमित शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। जाहिर है बीजेपी में कार्यकर्ता से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने का सफर कितना लंबा होता है। वहीं अब आपको कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी की उम्र 48 साल है। राहुल 2004 में राजनीति में आए। उस वक्त उनकी उम्र 34 वर्ष थी। राजनीति में आते ही अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा, विजयी रहे। इसके बाद साल 2009 और 2014 में भी अमेठी से चुनाव जीते। जाहिर है अमित शाह और राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की तुलना करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे मेहनत और विरासत में क्या फर्क होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में कई बड़े नाम हैं तो कई नाम काटे भी गए। बीजेपी ने पहली लिस्ट कैसे तैयार की, किस आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव हुआ, कैसे सर्वे करवाया गया, ये आपको बताएंगे हमारे संवाददाता विशाल पांडे। आज हम आपको बीजेपी के टिकट बंटवारे का अनसुना सच बताते हैं। बीजेपी के टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। इसके अलावा कई सांसदों की सीट में अदला बदली कर क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा गया है। यही नहीं, जिन प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में ठीक नहीं रहा, उनके टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया है। इसके अलावा टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी ने 3 स्तर पर सर्वे कराया। पहला सर्वे निजी एजेंसी के द्वारा हुआ, दूसरा सर्वे संघ ने किया और तीसरा सर्वे बीजेपी संगठन ने किया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर हुई कोर ग्रुप की बैठक में नाम तय किए गए और फाइनल मुहर सीईसी की बैठक में लगाया गया। अब देख रहे हैं सियासत का शक्ति 40 एक छोटा सा